नमस्ते संस्कृताय मित्रों, मैं संध्या चौरसिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस वीडियो में हम कादम्बरी के कथामुख और सुकनासोपदेश के महत्वपूर्ण 111 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी, एलटी ग्रेड नेट में बार बार पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। सुकनासोपदेश आधारित है कादम्बरी पर। कादम्बरी के लेखक हैं बाणभट्ट। बाणभट्ट की गद्य रीति है पांचाली। बाणभट्ट का समय है 7वीं शताब्दी। बाणभट्ट की माता का नाम है राजदेवी। बाणभट्ट के भाई थे चित्रसेन और मित्रसेन। कादम्बरी में किस सरोवर का वर्णन है? अछोत सरोवर का। सुकनास ने लक्ष्मी को क्या बताया है? अनार्या। सुकनासोपदेश में वर्णन मिलता है लक्ष्मी की विशेषताओं का। कादम्बरी में किसकी कथा वर्णित है? चंद्रापीड़ की। कादम्बरी का पात्र है पत्रलेखा। कादम्बरी में किसके 3 जन्मों का वर्णन है? चंद्रापीड़ के। कादम्बरी का प्रमुख पात्र है चंद्रापीड़। लक्ष्मी का मद होता है अंतिम अवस्था में भी शांत न होने वाला। यौवन से उत्पन्न अति गहन अंधकार होता है दीपक के प्रकाश से भी दूर न होने वाला। धन किसे मतवाला बना देता है? अज्ञानी को। उपदेश सरलता से किस में प्रवेश कर जाते हैं? स्वच्छ मन में। युवावस्था के आरंभ में निर्मल बुद्धि भी हो जाती है क्लुषित। संपत्ति रूपी तिमिर से होने वाला अंधापन कष्टकर होता है। किसने कहा? सुकनास ने। अहंकार से उत्पन्न उषरता शीतल औषधियों से भी शांत नहीं होती। यह कथन किसने किससे कहा? सुकनास ने चंद्रापीड़ से। काम क्रोध आदि दोषों को उनके ऊपर रूप में परिवर्तित कर देता है गुरु का उपदेश। विषय भोग की मृग तृष्णा होती है इंद्रियों का हरण करने वाली। सुकनासोपदेश में उपदेश दिया गया है चंद्रापीड़ को। समस्त मल को धोने में समर्थ बिना जल का स्नान कहा गया है गुरु का उपदेश। गुरु के उपदेश की अवहेलना करता है अहंकार रूप में जिसके कानों के छेद बंद हो गए हैं। राज्य रूपी विष से उन्मत्त मनुष्य हो जाता है अचेतन। लक्ष्मी की उत्पत्ति कहाँ से हुई? ब्रह्मा के मुख से। चंद्रापीड़ का राज्याभिषेक करने की इच्छा किसे हुई? तारापीड़ को। अभिषेक की सामग्री किसने एकत्रित की? द्वारपालों ने। स्वार्थी मनुष्य राजाओं से मृग्या के संबंध में कहते हैं श्रम। राज्याभिषेक के समय किसकी आवश्यकता होती है? उपदेश की। लक्ष्मी करती है त्याग का अनादर। गंधर्व नगर की रेखा को माना गया है अमंगल सूचक। लब्धापि दुखेन परिपाल्यते किसका कथन है? सुकनास का।
त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः। इस सूक्ति वाक्य में नमः के साथ विभक्ति का प्रयोग हुआ है। चतुर्थी, कादंबरी के प्रारंभ में कौन सी सूक्ति को उद्धृत किया गया है? त्रयीमयाय त्रिगुणात्मने नमः को। कटु कवणन्तमलदायकः खलः सूक्ति के आधार पर दुष्टों की तुलना की गई है लोहे की जंजीर से। शूद्रक के सदाचारी जीवन की तुलना करने वाली कौन सी सूक्ति है? गंगा प्रवाह इव भागीरथ पथ प्रवृत्तः। ओहो विधातुरस्थाने सौंदर्य निष्पादन प्रयत्नः। इस सूक्ति का वक्ता कौन है? शूद्रक। नहीं करतल स्पर्श कलेशिता नाम, यह सूक्ति किसके लिए कही गई है? चंडाल कन्या के लिए। किम वा प्रल्पितेन बहुना, सूक्ति का वक्ता कौन है? शुक। सरस्वती किसके मुख में निवास करती है? कुबेर के। बाणासुर किसका परम भक्त था जो अपने मस्तक से उनके चरण रज की वंदना किया करता था? शिव का भक्त था। दुर्जन के गले के नीचे क्या नहीं उतरता? सूक्ति में सुकाव्य। भर्तसु नामक गुरु किस वंश के राजाओं द्वारा सम्मानित थे? मौखरी वंशीय। दुर्जन के मुख में अति असहनीय दुर्वचन किसके समान बताया गया है? महासर्प के विष के समान। अजाय सर्ग स्थिति नाश हेतवे पदांश में अजाय का अर्थ है सत्वादि त्रिगुण विशिष्ट अजन्मा, अर्थात नित्य स्वरूप पर ब्रह्म के लिए। अपनीता भरणसज दिवस्कर इव, सूक्ति में किसका वर्णन है? राजा शूद्रक की व्यायामशाला का। असीद शेष नरपति सिरह, यह कथन किसके लिए कहा गया है? शूद्रक के लिए। करेणी भीरिव वन करी परिवृत्ता सूक्ति में कहाँ का वर्णन है? स्नानशाला का। त्र्यंबक पाद पांसवः, अर्थात त्रिनेत्रधारी शिव के चरणों की धूली, यह पद उद्धृत है कादंबरी से। मनस्तु साधु धवनीभिः पदे पदे हरन्ति संतो मणिनूपुर इव, अर्धांश के द्वारा किसकी प्रशंसा की गई है? सज्जन की। बाणभट्ट ने कादंबरी कथा का किसके साथ साम्य प्रदर्शित किया है? नवोड़ा वधू के साथ। सुभाषितम हारी विस्तयधोगललान सूक्ति उद्धृत है कादंबरी से। अर्थपति के वंश परंपरा अनुसार चित्रभानु पुत्र थे। 8वें। चतुरुदधि माला मेखलाया भुव भरता, विशेषण किसके लिए है? शूद्रक के लिए। अशेष नरपति सिरा संभयर्चित शासनः, अर्थात सभी राजा सिर झुकाकर किसकी आज्ञा मानते थे? शूद्रक की। द्विजो जगत गीत गुणों अग्रणी सताम, अंश संबंधित है शूद्रक वर्णन से। मेरु पर्वत के समान सभी को छाया देने वाला किसे बताया गया है? शूद्रक को। किसका हाथ दान देने के लिए संकल्प जल से सदा गीला रहता था? शूद्रक का। दिग्गज इव अनवरत प्रवर्त दानाद्रिकृत करह से संबंधित पात्र है शूद्रक।
आहर्ता क्रतुनाम किसके लिए प्रयुक्त है? शूद्रक के लिए। कुलभवनम गुणानाम किसके लिए प्रयुक्त है? शूद्रक के लिए। प्रत्यादेशु धनुष्मताम विशेषण किसके लिए है? ये शूद्रक के लिए है। वैन्य इव चाप कोटि समुत्सरित विशेषण किसके लिए है? ये भी शूद्रक के लिए है। लावण्यवती विनयवत्यन्वयति हृदयहारिणी चावरोधजनी सती अपि अंश संबद्ध है शूद्रक मनोरंजन वर्णन से। राजपुत्रे सह रममाणः प्रथमे वचसी सुखमती चिरमुवास अंश का संबंध है शूद्रक युवावस्था वर्णन से। प्रतिहारी ने किसकी आज्ञा से किसे प्रवेश कराया? शूद्रक की आज्ञा से मातंग कुमारी को। को दोषः प्रवेशत्याम इत्यादि देश यह कथन किसका है? शूद्रक का। शूद्रक के रेशमी वस्त्रों पर किसके जोड़े चित्रित थे? हंस के जोड़े। कामरूपी हाथी के लिए कदलीवन कहा गया है? लक्ष्मी को। लक्ष्मी के लिए कौन सा विशेषण सर्वथा अनुकूल तथा उचित है? अपरिचित। राजा लोग सभी प्रकार के अशिष्ट आचरण के मूलाधार क्यों हो जाते हैं? लक्ष्मी के कारण। एक से दूसरे और दूसरे से तीसरे के घरों में संक्रमण किया जाता है लक्ष्मी के द्वारा। किसकी चकाचौंध क्षणिक और अज्ञानी व्यक्तियों को उन्मत्त करती है? लक्ष्मी की। शीतल हवाओं से भी जो ठीक नहीं हो सकता वह है अभिमान रूपी दाह ज्वर। गुरु के उपदेश को कैसा स्नान कहा गया है? बिना जल का स्नान। शिष्ट एवं विद्वान व्यक्ति के समान किसने दाहिने पैर को उठाकर राजा की स्तुति की? सुख ने। नित्य स्नान एवं सुक्री से भी जो नहीं धुलता वह है विषयाशक्ति रूपी मैल का लेप। कितने द्वीपों से अलंकृत पृथ्वी को पुनः जीतने के लिए चंद्रापीठ को निर्देश दिया गया है? 7। लक्ष्मी ने निष्ठुरता का गुण किससे प्राप्त किया है? कौस्तुभमणि से। लक्ष्मी के द्वारा कालाकूट ने क्या ग्रहण किया? मोहन शक्ति। लक्ष्मी पाताल गुहे है तमो बहुला। शास्त्रजल के प्रक्षालन से निर्मल बुद्धि भी कालुष्य को प्राप्त होती है यौवनारंभ में। राज प्रकृति कैसी होती है? विह्वला। किस प्रकार के राजा का आदेश सिद्ध योगी के समान सफल होता है? आरुण प्रताप वाले का। कौन सा राजा सिद्धादेश होता है? आरुण प्रतापः। लक्ष्मी साधुभाव की क्या है? वध्यशाला। किसके गुण दोषों का वर्णन सुकनास ने किया है? लक्ष्मी के। किस प्रकार का व्यक्ति उपदेश देने का पात्र होता है? सांसारिक विषयास्वाद से रहित। सुकनास किस राजा का प्रधान अमात्य है? तारापीड़। पुरुषोत्तम रतापि खलजन प्रिया यह उक्ति किसके लिए है? लक्ष्मी के लिए। राजा शूद्रक की राजधानी का क्या नाम था? विदिशा।
चंद्रापीड़ के पिता का नाम था तारापीड़। पत्रलेखा किसकी पुत्री थी? कुलुतेश्वर की। विलासवती किसकी पत्नी थी? तारापीड़। हारित किसका पुत्र था? महर्षि जाबाली का। इंद्रायुध किसका अवतार था? कपिंजल का। कादम्बरी में वर्णित इंद्रायुध था घोड़ा। कादम्बरी नायिका है परकिया। कादम्बरी का शुक पक्षी पूर्वजन्म में कौन था? वैशंपायन। बाणभट्टस्य विषये वाणी बाणव भूवेति कथनस्य लेखकः आसीत् गोवर्धनाचार्यः। बाणस्तु पंचाननः यह सूक्ति किसने कही है? चंद्रदेव ने। महाकवि कालिदास उपमा के सम्राट हैं तो बाण परिसंख्या के इस कथन के कथनकार हैं डॉक्टर रमाशंकर त्रिपाठी। पंचवाड़स्तु बाणः कथन किसका है? जयदेव का। कादम्बरी का प्रधान रस क्या है? श्रृंगार। महाकवि बाणभट्ट के गुरु का नाम था भत्सु। बाणभट्ट किस सम्राट के सभा पंडित थे? हर्षवर्धन के। कादम्बरी शब्द का अर्थ है सुरा। कादम्बरी की कथा है कल्पना प्रसूत। कौस्तुभमणि को कौन धारण करता है? कौस्तुभमणि को विष्णु। ये थे आज के महत्वपूर्ण 111 प्रश्न। यदि आपको हमारा प्रयास पसंद आया हो तो कृपया आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा एवं अपने मित्रों को शेयर कीजिएगा और हमारे ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा जिससे कि हमारा नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। नमस्ते संस्कृताय।